राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा का बम्पर ऑफर चल रहा है। एक बोतल शराब खरीदने पर एक फ्री मिल रही है। सरकार रोजगार देने में विफल रही है, लेकिन शराब मुफ्त बांट रही है। संजय सिंह ने मांग की है कि सरकार ने मीट की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया है तो 9 दिनों तक शराब की दुकानें और बड़े रेस्टोरेंट जैसे मैकडोनाल्ड्स और KFC भी बंद होने चाहिए। जिन्होंने बताया कि कल आम आदमी पार्टी ने यूपी के 70 जिलों में प्रदर्शन किया, जिसमें शराब की एक बोतल के साथ दूसरी बोतल मिठाई मुफ्त देने के फैसले का विरोध किया है। RSS और BJP से सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, RSS के 100 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई दलित या पिछड़ा व्यक्ति उसका प्रमुख क्यों नहीं बना। इसके अलावा उन्होंने RSS से जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पत्र का जवाब देने की मांग की है कि हम इससे सहमत नहीं है। बावजूद इसके उन्होंने बहुमत के आधार पर उस JPC से एक रिपोर्ट पास कर दिया। उस रिपोर्ट के अंदर हमारा क्या मतभेद है, हमारा क्या विरोध है, वो भी दर्ज है, और वो उन लोगों ने उस बिल के पक्ष में क्या क्या बोला है वो भी दर्ज है। तो जब पार्लियामेंट में अगर ये लोग लेके आते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि ला पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर से विरोध शुरू हो गया है और ये सरकार गिरने का एक बड़ा संकेत हो सकता है, तो मुझे लगता है कि जब ये बिल संसद के अंदर आएगा तो इन सारे बिंदुओं पे और विषयों पे चर्चा होगी। जो बातें मैंने आपको बताई, सरकार तो खुद मानती है 99% उन्होंने जमीनें ऑनलाइन किया, पंजीकृत किया, सारे कागजात उनके पास है, और सुप्रीम कोर्ट में बोला है। मैं JPC का मेंबर था, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो फिर आप क्यों ड्रामा कर रहे हैं, जब आप खुद लिख के दे चुके हो कि 99% जमीन के सारे कागजात सही हैं और वो सब पंजीकृत है और ऑनलाइन है, तो फिर आप ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? क्या रेगुलेट करेंगे आप फिर? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। एक तरफ आप कहते हो कि सौगातें मोदी हम बांटेंगे, 32,000 मस्जिदों में 32 लाख किट पहुंचाएंगे, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे। ये दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। आज RSS वाले इफ्तार कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू इफ्तार कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस इफ्तार कर रहे हैं, अजीत पवार इफ्तार कर रहे हैं, नीतीश कुमार, चिराग पासवान सब इफ्तार कर रहे हैं। तो एक तरफ RSS, BJP और ND और हमारी दिल्ली की CM रेखा गुप्ता वो हज कमेटी के इफ्तार पार्टी में गए। तो एक तरफ ये सारे लोग इफ्तार पार्टियों का आयोजन कर रहे हैं, RSS, BJP और NDA के नेता, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं? दूसरी तरफ कह रहे हैं हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे। भाई आप मुझे बताइए, इस देश में सभी धर्म के मानने वाले लोगों के लिए, जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं वो अपनी शोभा यात्राएं निकालते हैं, कांवड़ यात्राएं निकालते हैं। जो लोग सिख धर्म को मानते हैं वो प्रकाश पर्व पे अपना जुलूस निकालते हैं। उसके लिए प्रशासन ने अपनी सुरक्षा और सहमति, अनुमति देता है। तो आप अनावश्यक क्यों हर त्योहार के पहले विवाद खड़ा करेंगे? उत्तर प्रदेश की तो हालत ये हो गई है, होली है तो विवाद, दिवाली है तो विवाद, रामनवमी है तो विवाद, कांवड़ है तो विवाद, ईद है तो विवाद। आपने इसको विवादों का प्रदेश बना दिया है। कोई काम नहीं आपके पास, दिन रात ड्रामा। हम लोग दिन रात खाली इसी चीज में उलझे रहे हैं। ना रोजगार पे बात होती है, ना किसानी पे बात होती है, ना महंगाई पे बात होती है, ना किसी चीज पे बात होती है, खाली यही फालतू की बातें। इन्हीं चीजों में आपने प्रदेश को उलझा के रखा है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंटबाजी के अलावा कुछ नहीं। आप एक तरफ सौगातें मोदी बांट रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे। तो ये ठीक नहीं है, मुझे लगता है। एक स्पष्ट राय आप रखिए। देखिए, इस देश को आगे बढ़ाना है तो 144 करोड़ लोगों को आप साथ लेके बढ़ा सकते हैं। शरीर के एक हिस्से को आप सड़ा के निकाल देना चाहते हैं और चाहते हैं शरीर आप बड़ा स्वस्थ होकर काम करें। ये कैसे हो सकता है? यहाँ अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जिनकी संख्या 144 करोड़ लोग है। उसे भारत बनता है, उसे देश बनता है।
आप चाहते हो हम एक हिस्से को तोड़ तोड़ के कमजोर कर देंगे और पूरा शरीर हमारा मजबूत रहे। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए देश के लिए जरूरी है कि हम सभी लोगों को एक साथ लेकर आगे बढ़ें। देखिए, इतिहास को जिन संदर्भों में खोद रहे हैं वो गलत है। भाई, आप अंग्रेजों की क्रूरता के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए, बिल्कुल पढ़ाइए। पढ़ाइए कि उसने अपने भाई का सिर काटा, पढ़ाइए कि उसने अपने बाप को जेल में रखा, सारा इतिहास पढ़ाइए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी पढ़ाइए कि अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग कांड में हिंदुस्तानियों के ऊपर गोली चला के उनकी लाशें बिछा थी। ये भी पढ़ाइए कि शहीद आजम भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाया, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, शहीद अशफाकुल्लाह, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र लाड़ी, शहीद खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, कितने नाम गिनाऊं। तो अंग्रेजों की क्रूरता पे आप क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि आपके पुरखों ने अंग्रेजों की दलाली की है, क्योंकि बीजेपी के पुरखों ने अंग्रेजों की गुलामी की है, उनसे माफी मांगा है। उनकी क्रूरता के बारे में आप नहीं पढ़ाएंगे कि आप कहते हैं कि उनकी सेना में भर्ती हो जाओ, उसको आप नहीं पढ़ाना चाहते। ये कैसा दोहरा चरित्र है आपका? आप मुगलों की क्रूरता के बारे में भी पढ़ाइए और अंग्रेजों की क्रूरता के बारे में भी पढ़ाइए, और अंग्रेजों का जिन लोगों ने साथ दिया उसके बारे में भी पढ़ाइए। पढ़ाइए ना, हम कहां मना कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ तलवार उठाने वाले लोग कौन थे, पढ़ाइए उसके बारे में। सूरवीर महाराणा प्रताप जी के खिलाफ अकबर की सेना में उनका सेनापति बनके तलवार उठाने वाले लोग कौन थे, पढ़ाइए इतिहास। मैं तो कह रहा हूं कि दुनिया अंतरिक्ष में जा रही है, ये कबर खोदने में लगे हुए हैं। अरे भाई, क्या क्या 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हो गया। उसके बाद इस देश की सारी संपत्तियां हमारी है, जो सरकारें हैं उनकी है, 144 करोड़ लोगों की है। ये भाजपा ये मान ही नहीं रहे कि हमारी संपत्ति है ये। तो क्या क्या तोड़ोगे आप? जीटी रोड तोड़ डालो, शेरशाह सूरी ने बनाया। ताजमहल तोड़ डालो, शाहजहां ने बनवाया। लाल किला तोड़ डालो, शाहजहां ने बनवाया। ये हमारा जो लखनऊ का जो चारबाग का स्टेशन है, इसको तोड़ डालो। रेल की पटरियां उखाड़ डालो, ये सब अंग्रेजों ने बनवाया। संसद भवन तोड़ डालो, वो भी अंग्रेजों ने बनाया। राष्ट्रपति भवन तोड़ डालो, वो भी अंग्रेजों ने बनाया। यही काम रह गया हम लोगों को। अब लेके फावड़ा लेके सारी सड़क कोट डाले, सब दीवार तोड़ डाले। क्या करना चाहते हैं हम, ये हमें सोचना पड़ेगा। सोशल मीडिया के थ्रू भी कुछ छावा मूवी आने के बाद से ये ऐसी नफरती फिल्मों को जानबूझ के प्रमोट करते हैं, आपका दिमाग दूषित करने के लिए। ये ऐसी नफरती फिल्मों को व्हाट्सएप के जरिए लोगों के दिमाग में भरते हैं, नफरत पैदा करने के लिए। वो इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, वो इस देश के लिए अच्छा नहीं है। पिक्चरें दिखा के आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप बताइए, औरंगजेब की जो नौसेना के प्रमुख थे वो मुसलमान थे, और महाराणा प्रताप जी के जो सेना के प्रमुख थे वो हकीम खान सूरी थे। तो आप क्या पढ़ाना चाहते हैं? और औरंगजेब के साथ लड़ने वाले जयसिंह थे, जसवंत सिंह थे, और अकबर के साथ लड़ने वाले मान सिंह थे। क्या आप पढ़ाना चाहते हैं? तो इसलिए बहुत सारे मुस्लिम थे जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का साथ देने वाले बहुत सारे मुसलमान थे, और महाराणा प्रताप जी का भी साथ देने वाले बहुत सारे मुसलमान थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप इतिहास को खंगालना चाहते हैं तो अर्ध सत्य नहीं बोल सकते आप, और सुविधाजनक सत्य नहीं बोल सकते।